वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। आपके 3 सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा जो आप लोग काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं। सबसे पहली चीज़, बिहार शिक्षक भर्ती में पहले डीबी होगा या रिजल्ट आएगा? प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड का रिजल्ट आएगा या नहीं? और डॉक्यूमेंट्स किसे किसे अभी अपलोड करना है? वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, टू दी पॉइंट रखेंगे। सबसे पहली चीज़ देख सकते हैं दोस्तों कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद जी का बयान आया है। बिल्कुल सीधी बात, साफ बात उन्होंने कही है कि हम रिज़ल्ट से पहले सर्टिफिकेट की जांच करेंगे, यानी कि पहले डीवी होगा उसके बाद ही रिज़ल्ट आएगा। क्या कहा एग्जैक्टली आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिज़ल्ट जारी करने के बाद सर्टिफिकेट जांच होने और गलत पाए जाने की स्थिति में सीट खाली रहने की आशंका रहती है। इसी वजह से जो गलत छात्र हैं, जिनकी मार्कशीट में कमी है, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उनको हम पहले ही डीवी में बाहर कर देंगे, उसके बाद हम रिज़ल्ट जारी करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी पास तो हो जाते हैं परीक्षा, लेकिन उनके पास आवश्यक सर्टिफिकेट नहीं होते हैं और उनका चयन नहीं होता है। बाद में ये सीटें खाली रह जाती हैं, फिर वेटिंग वगैरह आती रहती है, सीटें खाली रहती हैं और ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और इसी वजह से बीपीएससी पहले डीवी करेगा तो ही रिज़ल्ट जारी होगा। काफ़ी छात्र पूछ रहे थे कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक तो ठीक है, चलिए पहले डीवी हो रहा है बाद में रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर छात्रों की संख्या कम थी। लेकिन प्राथमिक में 5 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दिया है, तो क्या सबकी डीवी कराई जाएगी फिर उसका रिजल्ट आएगा? तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा। जो अपडेट है आप देख सकते हैं। सीधे सीधे बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने कहा है कि पहले आयोग अपने स्तर पर डीवी करेगा, उसके बाद रिजल्ट जारी करेगा, उसके बाद जब छात्रों की ज्वाइनिंग होगी संबंधित विभाग में फिर से इनका डीवी करेगा, तब जाकर इनको ज्वाइनिंग लेटर देगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब आप समझ गए होंगे। आई थिंक अब आपको कोई डाउट इस संबंध में नहीं होना चाहिए। तो डीवी बहुत जल्दी शुरू होगी, क्योंकि डीवी करने के बाद रिजल्ट देना है और बीपीएससी के चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि हम सितंबर में ही रिजल्ट जारी कर देंगे। तो 12 सितंबर तक माध्यमिक उच्च माध्यमिक की डीवी हो जाएगी। उसके बाद प्राथमिक की डीवी का नोटिस कभी भी आ सकता है, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए। अगला सवाल, बीएड वालों का रिजल्ट आएगा या नहीं प्राथमिक में? तो देख सकते हैं अपडेट निकल कर आई है, बिल्कुल आज की ही अपडेट है 9 सितंबर की। और अपडेट ये है कि बीएड वाले कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनेंगे या नहीं, इसका फैसला 1 सप्ताह में हो जाएगा। तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। तो बीपीएससी ने दिशा निर्देश मांगा है शिक्षा विभाग से, सरकार से, कि इस पर क्या करना है। 1 to 5 में बीएड का रिजल्ट जारी करना है या नहीं। 3,90,000 बीएड के छात्र हैं जो इस परीक्षा में फॉर्म भरे हैं, तो इनके भविष्य का फैसला 1 सप्ताह में हो जाएगा। 11 अगस्त 2023 के बाद भी एक स्पेशल केस था बिहार शिक्षक भर्ती से ही संबंधित, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच ने यह कहा कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के आदेश का पालन करे। उन्होंने सीधे सीधे ऑर्डर तो नहीं दिया, लेकिन कहा कि हम ये आशा करते हैं कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। चूँकि 11 अगस्त 2023 वाले मामले में बिहार सरकार पार्टी नहीं थी, बिहार सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने सुना ही नहीं है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कोई सीधे आदेश नहीं दिया। तो क्या ऑप्शन है बिहार सरकार के पास, और क्या कोई उम्मीद करें बीएड के छात्र, या सिर्फ फॉर्मेलिटी ही हो रही है? तो यहाँ पर दोस्तों 2 ऑप्शन है बीएड के पास। पहला तो ये है कि सरकार केंद्र सरकार से मांग करे कि बीएड को प्राइमरी में शामिल करने संबंधी एनसीटी उन्हें परमिशन दे। ऐसा सिर्फ आरटी एक्ट के धारा 23 से हो सकता है, लेकिन इसमें प्रावधान ये है कि यदि डीएलएड के छात्र कम हैं तो स्पेशल केस में नियमों में शिथिलता बरती जा सकती है आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 के अकॉर्डिंग। लेकिन बिहार में तो पर्याप्त डीएलएड के छात्र हैं। खुद बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने बताया कि 1 सीट पर 5 डीएलएड के छात्र फाइट कर रहे हैं, तो ये वाला तो रूल बिल्कुल भी लागू नहीं होगा बिहार में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है कि बिहार सरकार यदि बीएड को प्राइमरी में रखना चाहती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें और क्लैरिफिकेशन मांगें कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, हमारा विज्ञापन उसके पहले का है, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमारे विज्ञापन पर लागू होगा या नहीं। तो ये एक ऑप्शन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, तो अब तो आने वाली भर्तियों से बीएड प्राइमरी से बाहर है ही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो तो होना ही होना है। लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके पहले की भर्ती में क्या ये ऑर्डर लागू होगा, या फिर माननीय जोधपुर हाई कोर्ट जो राजस्थान की हाई कोर्ट है उसने जिस दिन एनसीटी के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को कैश किया था, उस दिन से
ये माना जाएगा कि बीएड प्राइमरी से बाहर है या 11 अगस्त से, तो इसको लेकर क्लैरिफिकेशन मांगा जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पड़ गई है क्लैरिफिकेशन को लेकर भी, तो हो सकता है बीपीएससी उसी का इंतज़ार कर रही हो। यदि राजस्थान हाई कोर्ट के डेट से बीएड को प्राइमरी से बाहर माना जाएगा तब तो बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो जाएगा। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के दिन से बीएड को प्राइमरी से बाहर माना जाए तो उसके पहले विज्ञापन आ चुका था। हालांकि परीक्षा जरूर 11 अगस्त 2023 के बाद हुआ है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर बिहार शिक्षा विभाग, सरकार और बीपीएससी मंथन करेंगे और फिर इस पर फाइनल फैसला लेंगे। तीसरा अपडेट डॉक्यूमेंट्स को लेकर है। काफ़ी छात्र पूछ रहे हैं कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या डीएलएड वालों को भी कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, बीएड वाले क्या करें। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल साफ सुनिए, मैं ये अब लास्ट बार बता रहा हूँ, इसके बाद इस पर डिस्कस नहीं होगा। बीपीएससी ने 5 सितंबर 2023 को एक नोटिस जारी किया था और कहा था कि ऐसे छात्र जो बीएड वाले हैं, साथ ही साथ इन्होंने डीएलएड भी किया हुआ है, तो ये छात्र अपने डीएलएड की डिटेल 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में वेबसाइट पर अपलोड करें। तो ये सिर्फ उन छात्रों के लिए है जो छात्र बीएड और डीएलएड दोनों किए हुए हैं। फिलहाल प्राइमरी में बीएड के आधार पर आवेदन किया था, अब ये छात्र अपने डीएलएड की डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बिल्कुल साफ समझिए कि यदि आप डीएलएड स्टूडेंट हैं, सिर्फ डीएलएड आपने किया है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे छात्र जो बीएड किए हुए हैं लेकिन आवेदन पहले से ही डीएलएड के आधार पर उन्होंने किया है, तो उनको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ आप रहने दीजिए। ये नोटिस सिर्फ उन छात्रों के लिए है जो बीएड किए हुए थे, डीएलएड किए हुए थे, प्राइमरी में आवेदन बीएड के आधार पर किया हुआ है, तो वो डीएलएड अपडेट कर दें, अपने डीएलएड के प्रमाण पत्र वगैरह वहाँ पर भर दें। 3 दिन का समय मिला है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। यदि बीएड प्राइमरी से बाहर हो जाता है तो ऐसे बीएड छात्र बच जाएंगे जिन्होंने डीएलएड भी किया है। तो चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। तो कोई भी डीएलएड वाला छात्र अब ये ना पूछें कि हमें क्या करना है, हमें कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो करना था आप कर चुके हैं। ये सिर्फ कुछ छात्रों के लिए नोटिस है। ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।